बच्चों, यह पाठ कक्षा छठी के बच्चों के लिए है। बच्चों, जल ही जीवन है, यह पाठ का नाम है। बच्चों, आप सब जानते हैं पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्राणी को जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल जीवन का पर्याय है, अतः जल का संरक्षण करना हम सबका उत्तरदायित्व है। बच्चों, इस पाठ का पहला उद्देश्य है जल का महत्व बताना। वास्तव में जल जीवन का आधार है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि संसार के सभी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के जीवन का आधार पानी ही है। इस प्रकार पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पाठ का दूसरा उद्देश्य जल के विभिन्न स्रोतों की जानकारी देना। बच्चों, हमें जल विभिन्न प्रकार के साधनों द्वारा मिलता है, परंतु ये साधन प्राकृतिक होते हैं, जैसे वर्षा, नदियाँ, झरने, तालाब, कुआं आदि। पाठ का तीसरा उद्देश्य है जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों, पानी की सीमित मात्रा को देखते हुए पूरे संसार में जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। वर्षा के जल का संरक्षण कर उसे विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार पाठ का चौथा उद्देश्य जल का दुरुपयोग रोकना। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि जल हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है, इसीलिए हमें जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों, आइए हम इस पाठ को पढ़कर जल के महत्व को समझते हैं। बच्चों, मानव शरीर का 2/3 भार पानी के कारण बना है। संसार के सभी प्राणियों के जीवन का आधार जल ही है। दैनिक कामों में जल की आवश्यकता होती है। बच्चों, पीने पानी रंगहीन, स्वादहीन व गंधहीन होता है। रंगहीन यानी पानी का कोई रंग नहीं होता। पानी में यदि हम कोई रंग मिला दें तो वो उस जैसा बन जाता है। इसी प्रकार पानी स्वादहीन होता है, ना ही इसका कोई स्वाद होता है, ना खट्टा होता है, ना मीठा होता है, ना कड़वा होता है। इसीलिए पानी स्वादहीन होता है। वह गंधहीन द्रव्य है। गंधहीन मतलब इसमें किसी प्रकार की खुशबू नहीं आती है और ना ही दुर्गंध आती है, इसीलिए पानी गंधहीन द्रव्य है। जल अनेक प्रकार की वस्तुओं को स्वयं में घोल सकता है। जल में हाइड्रोजन का 2 हिस्सा और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा होता है। धरती पर पानी का सबसे ज़्यादा भाग समुद्र व बर्फ के रूप में है, लेकिन हमें समुद्र के पानी को उपयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि समुद्र के 1 लीटर पानी में 33 ग्राम नमक होता है। समुद्र का पानी सूर्य से वाष्पित होकर बादल बनता है और फिर वह बरसता है। फिर वही जल बहकर समुद्र तक चला जाता है। बच्चों, धरती पर मीठे पानी की मात्रा मात्र 1% से भी कम है। वर्षा का चक्र जब किसी भी कारण से बाधित होता है तो सूखा पड़ता है या बाढ़ आ जाती है। बच्चों, पानी की शक्ति से बड़े बड़े टरबाइन द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। मानव शरीर की सभी क्रियाओं में पानी की आवश्यकता पड़ती है। कल कारखाने तथा घरों के विभिन्न कार्यों में पानी का उपयोग होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में 1 लीटर तेल साफ करने में 60 लीटर पानी लगता है। इसी प्रकार दूषित व संक्रमित पानी पीने से हैजा, पेचिश, टाइफाइड, पीलिया आदि रोग होते हैं। अतः बच्चों, हमें साफ व स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए। पीने वाले पानी के स्रोत घट रहे हैं, इसीलिए पीने के पानी की कीमत बहुत बढ़ रही है। इसे हमें हर हाल में बचाना चाहिए। पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम जल की रक्षा करेंगे तो वह हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि जल ही जीवन है। धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में मिलेंगे।